हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट टाइमलाइन फ्रॉम 1885 टू 1947। तो आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मॉडर्न हिस्ट्री बहुत वाइड है और मैंने इसे समराइज़ करके आपको एक्सप्लेन करने की इस वीडियो में कंप्लीट प्रयास किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो आधुनिक भारत का इतिहास। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, आप याद रखेंगे 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट है 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ था। बंग मतलब बंगाल, भंग आंदोलन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और किसने की थी? आगा खान और सलीमुल्लाह खान के द्वारा ढाका में हुई थी 1906 में। ठीक है, 1907 में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। इसे हम सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस दो भाग में विभाजित हो गया था, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। नेक्स्ट देखते हैं 1916 में हुआ था होम रूल लीग आंदोलन। इसे किया था बाल गंगा तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। और 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। और 1917 में हुआ है मॉन्टेग्यू घोषणा। नेक्स्ट है 1919 रॉलेट एक्ट यानी काला कानून। 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट। इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी कहा जाता है। और 1919 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 13 मार्च को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। सरदार उधम सिंह द्वारा जनरल डायर की हत्या की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1919 में एक और आंदोलन हुआ है और वो है खिलाफत आंदोलन। मोहम्मद अली और शौकत अली जी के द्वारा इस आंदोलन को संबोधित किया गया था। नेक्स्ट है 1920 28 मई हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 28 मई 1920 को। 1920 को एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1920 में 1 अगस्त को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है 1922 चौरी चौरा कांड। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था चौरी चौरा कांड। 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी शचींद्र सान्याल के द्वारा। 8 नवंबर 1927 को हुआ था साइमन कमीशन की नियुक्ति। अध्यक्ष थे इसके सर जॉन साइमन। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था और 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है, आप ये याद रखेंगे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन संबोधित किया गया था। 1929 का लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था और ये हुआ था 1929 में। नेक्स्ट देखते हैं 2 जनवरी 1930 स्वाधीनता दिवस की घोषणा 26 जनवरी को। और आप जानते हैं कि 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। तो 1930 में हमने 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की थी। 12 मार्च से लेकर 15 अप्रैल 1930 तक हुआ है नमक सत्याग्रह यानी सॉल्ट मूवमेंट। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 1930 को हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट गांधी जी के द्वारा यह किया गया है और नमक सत्याग्रह भी गांधी जी के द्वारा संबोधित किया गया है। 12 नवंबर 1930 को हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन और उस समय प्राइम मिनिस्टर थे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, विदेशी प्राइम मिनिस्टर थे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में यह आयोजित किया गया था। 1930 को 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं 1930, 31 और 32। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया है और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया है। आपको ये भी याद रखना है। और 4 मार्च 1931 को हुआ है गांधी इरविन समझौता। महात्मा गांधी और वायसरॉय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा इसी समझौते में हुई है। नेक्स्ट है 7 मार्च 1931 को हुआ है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए, मैंने अभी बताया था इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। 24 सितंबर 1932 को हुआ है पूना पैक्ट। यरवदा सेंट्रल जेल में गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य यह पूना पैक्ट हुआ था। 1932 में हुआ है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। और किसने इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में 1930, 31 और 32 में जो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं उसमें B.R. अम्बेडकर जी ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था।
ठीक है, ये एडिशनल पॉइंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। चलिए नेक्स्ट है 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा संबोधित किया गया। और उसके बाद है 1940 पाकिस्तान की मांग, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई। 1940 में अगस्त प्रस्ताव वायसरॉय लिनलिथगो के द्वारा लाया गया। अगस्त प्रस्ताव आया और वायसरॉय थे लिनलिथगो। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, भारत छोड़ो प्रस्ताव हुआ। 1945 में शिमला सम्मेलन यानी शिमला समिट, और 1946 में हुआ है नौसेना का विद्रोह। प्राइम मिनिस्टर इटली की घोषणा, कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, 1946 में ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। तो ये इस वीडियो में हमने 1885 से लेकर 1947 तक की टाइमलाइन को पॉइंटर फॉर्मेट में पूरा स्टडी किया है। आई होप ये प्रेजेंटेशन और ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। टिल देन कीप स्टडिंग, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द।